दिस इज शरण दीक्षित फॉर यू। आप ही के शहर मथुरा वृंदावन से बिलोंग करता हूं और ये हमेशा से है तकदीर की गर्दिश का चलन कि चांद और सूरज को भी लग जाता है ग्रहण। देखकर वक्त की रंगीनियां, देखकर वक्त की रंगीनियां हैरान ना हो, आदमी वो है जो मुसीबत में भी परेशान ना हो। आदमी वो है जो मुसीबत में भी परेशान ना हो। एक स्टोरी से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। आज की ट्रेनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज कुछ टॉपिक्स क्लियर करूंगा। एक बार एक मूर्तिकार के पास एक ऑर्डर आया कि मूर्ति बनाओ, और मूर्तिकार जंगल गया और 2 पत्थर लेकर आया। 2 पत्थर लेकर आया, और जब वो 2 पत्थर लेकर आया तो उसने पहले पत्थर पर चोट मारी, और चोट मारकर कंटिन्यू चोट मारता गया। पत्थर में से आवाज आई, इट्स पेनिंग, दर्द हो रहा है मुझे, इट्स पेनिंग, मुझे दर्द हो रहा है। उसने कहा क्या करूं फिर? छोड़। उसने दूसरा पत्थर उठाया और दूसरे पत्थर पे कंटिन्यू वार करना शुरू किया छेनी हथौड़े से, क्योंकि उसे मूर्ति बनानी थी। वार करना शुरू किया। उसने कहा इट्स पेनिंग, मुझे दर्द हो रहा है। उसने कहा क्या करूं? और कंटिन्यू हो रहा है तो होने दो, कंटिन्यू, लगातार करो, कंटिन्यू। उस पर छेनी हथौड़े की मार पड़ती गई, और वो एक दिन मूर्ति बनी। और जिस बंदे ने उस मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया था, वो आया उस मूर्तिकार के पास कि चलो मैं मूर्ति ले लेता हूं। और जैसे ही वो मूर्ति लेकर जाने लगा, दरवाजे तक पहुंचा ही था कि लौट के ख्याल आया कि ये दूसरा पत्थर पड़ा हुआ है, कैसे ले जाऊं? मेरे कोई काम का नहीं, ले जाओ। पर तुम क्या करोगे इसका? उसने कहा जब इस मूर्ति के ऊपर, जब इस मूर्ति की को प्रणाम करेगा तो इसके ऊपर नारियल फोड़ेंगे। क्या करेंगे? नारियल फोड़ेंगे। बस भगवान की मूर्ति लग गई सामने और पत्थर लग गया नीचे, और हर 5 मिनट में कोई आए और खटाक, हर 5 मिनट में आए फिर खटाक, जय माता दी खटाक, जय मम्मा गौरी खटाक, आवाज आई। दर्द हो रहा है? उसने कहा हाँ हो रहा है। उसने कहा हो रहा है, क्योंकि अगर तुमने 2 साल दर्द सह लिया होता तो जिंदगी का दर्द सहने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे एक रोल मॉडल है जिसको मैं बहुत मानता हूं। आज तक ऐसा कोई भगवान, ऐसा कोई देवता, ऐसा कोई परमात्मा नहीं हुआ जिसने हार का सामना ना किया, जो दुखी ना हो। कौन ना हो? दुखी ना हो। ऐसा कोई परमात्मा नहीं हुआ, कोई भगवान का ऐसा अवतार नहीं हुआ जिसने दुख का सामना नहीं किया और जो दुखी ना रहा हो, जो रोया ना हो। केवल एक वो है मेरे रोल मॉडल। कौन? हनुमान जी महाराज। इनको जब पढ़ोगे आप और जब इनको सुनोगे तो आपको पता लगेगा राम रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा मेरा मन हमेशा प्रसन्न रहता है। हनुमान जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरा हर मन प्रसन्न रहता है। और मैं आपको बता दूं, हर कामयाबी के पीछे प्रसन्न मन का हाथ होता है। हर कामयाबी के पीछे, हर शुरुआत के पीछे प्रसन्न मन का हाथ होता है। अगर आपका मन प्रसन्न नहीं है तो वो आपका काम कभी हो नहीं सकता। अगर आप डरा के, छुपा के, चोरी से, झूठ बोल के अगर कुछ कर रहे हैं तो काम सफल नहीं। प्रसन्न, हनुमान जी कहते हैं प्रसन्न मन से। तुम देखो राम जी रो रहे हैं क्योंकि सीता छोड़कर चली गई। Am I right? सीता रो रही है क्योंकि रावण हरण कर ले गया। Am I right?
लक्ष्मण जी क्रोध कर रहे हैं कि समुद्र रास्ता नहीं दे रहा। भरत जी रो रहे हैं क्योंकि राम जी ने राजगद्दी छोड़ दी। दशरथ जी बेटे के वियोग में रो रहे हैं। Am I right? Yes. बेटे के वियोग में रो रहे हैं। पूरी रामचरितमानस को जब आप उठा के पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि सब रो रहे हैं, सब दुखी हैं कभी ना कभी। पर हमारे जो रोल मॉडल हैं जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूं, हनुमान जी महाराज। जब इनको अपना बल याद दिलाया गया, जब इनको अपना बल याद दिलाया गया, तो जामवंत जी जब बल याद दिला रहे हैं, मगध ऋषि के श्राप से, मगध ऋषि के श्राप से ये अपना बल भूल गए। मगध ऋषि के श्राप से ये अपना बल भूल गए, और बल भूलने के बाद जब इनको बल याद दिलाया गया तो कहा गया, कहे रीछ पर सुन हनुमान का चुप साध रही बलवाना, तुम क्यों चुप हो? तुम क्यों चुप हो? कहे रीछ पर सुन हनुमाना का चुप साध रही बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, और कवल सुकाज कठिन जगमाई, जो नहीं हो ताम तुम पाई, राम काज लग तब अवतारा, सुनते भई पर्वता का। यानी कि आप राम जी के काजों को सुनने के लिए पर्वत के आकार हो जाते हैं। क्योंकि हनुमान जी से पूछा गया, हनुमान जी बोले कि तुम यही रुकना, मैं सीता जी की खोज करके आता हूं। तो वानरों ने पूछा कि कॉन्फिडेंट कैसे हो, कॉन्फिडेंट कैसे हो, कि तुम्हें क्या गारंटी है कि तुम सीता जी की खोज कर आओ, तुम सीता जी की खोज कर आओगे? तो उन्होंने एक ही बात कहा, जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति। मेरे मन को इतना प्रसन्न उल्लास हो रहा है, मेरे मन को इतना प्रसन्न उल्लास हो रहा है कि मेरे मन की प्रसन्नता से ही मैं कह देता हूं कि मैं सीता जी की खोज। और जिसके पास जा रहे हैं वो कोई अनुमंत नहीं है, वो कोई गहरा गहरा नहीं है, जिसके भय से देवता तक कांपते हैं। Am I right? जिसके भय से देवता तक कांपते हैं, वो उसके पास जाना। पर कॉन्फिडेंट 100%। क्यों? क्योंकि प्रसन्न मन। जबरदस्त, एक जबरदस्त एप्रिशिएट। क्योंकि प्रसन्न मन, पर प्रसन्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम गलत करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम धोखा देते हैं, हम कुछ अंदर से कुछ होते हैं, बाहर से कुछ होते हैं। राम जी से सीखने को मिलता है, लोग शक्तिशाली का साथ देते हैं, लोग शक्तिशाली का साथ देते हैं। राम जी मदद मांगने गए कि सीता जी का हरण हो गया है, am I right? और मुझे हेल्प की और सेना की जरूरत है। बाली शक्तिशाली था, और अगर बाली की हेल्प मांगते तो 2 मिनट में युद्ध चलता। रावण 6 महीने में कांख में दबाया हुआ था उसने। Am I right? Yes or no? Yes, sir. Am I right? Yes or no? Yes, कांख में दबाया हुआ था उसने 6 महीने तक। वो तो जाता तो लपाटे मारता, क्या मतलब है, चल सीधा आ जा। Am I right? Yes, sir. 1 मिनट में ले आया। पर जब राम जी ने रावण को मारा, वो सॉरी बाली को मारा, तो बाली जब पैरों में झुका हुआ था तो उसने कहा कि सुग्रीव मित्र मैं बैरी, सुग्रीव मित्र मैं बैरी, अवगुण मोह को मारा। मेरे क्या अवगुण थे जो हे राम तुमने मुझे मार दिया? उन्होंने कहा भृगुनी, भृगुनी कन्या सुत नारी, जो इन पे कुदृष्टि डाले सोई भाई मारे तो कोई न चाहे। यानी कि कन्या अपनी छोटी बहन की, अपनी बहन अपनी छोटे भाई की पत्नी, अपने छोटे भाई की पत्नी, अपनी बहन अपने छोटे भाई की पत्नी, और अगर किसी दूसरी की स्त्री पर कोई नजर डालता है तो उसे मारने में कोई दोष नहीं। और मैंने तुम्हारा साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि सुग्रीव कमजोर था, चाहते तो बाली का साथ ले सकते। बाली की ताकत मतलब 2 मिनट में पूरी सीता को पूरी किसी का कोई रोल नहीं था, जाता। Am I right? Yes or no? Yes, sir. हम शक्तिशाली को देखते हैं, पर भगवान नाम से क्या सीखा तुमने? तुमने क्या सीखा भगवान नाम से? कि शक्तिशाली का साथ नहीं दूंगा, सही का साथ दूंगा।